नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड में आज 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। वोटिंग से जुड़ी हुई अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। बहरहाल अगर बात करें हम आंकड़ों को लेकर तो इस वक्त 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो फिलहाल सामने आ रहा है। उत्तराखंड में 3 बजे तक करीब 50% मतदान हो चुका है। 49.23% मतदान हो चुका है। अलग अलग जिलों में लगभग जो आंकड़ा औसतन निकल करके सामने आ रहा है वो 50% के आसपास बैठ रहा है। तो ये अब बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में वोटिंग जारी है और 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 50% के पार इस वक्त पहुंच चुका है। उत्तराखंड में 50% के आसपास जो मतदान है वो इस वक्त तक हो चुका है, यानी कि 3 बजे तक का ये आंकड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो 3 बजे तक उत्तराखंड में 49.24% मतदान हो चुका है और मतदान लगातार जारी है, यानी कि उम्मीद ये है कि करीबन 70% के आसपास ये जो आंकड़ा है ये टच आज कर सकता है। जो अलग अलग जिले हैं वहां पर किस तरीके से मतदान चल रहा है वो भी मैं अगर आपको बताऊं तो उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा 56.23% मतदान जो है वो दर्ज किया गया 3 बजे तक, और 3 बजे तक के आंकड़े हैं। चमोली में 48.11% मतदान हो चुका है। रुद्रप्रयाग में 50.23% मतदान हो चुका है। टिहरी में 44.74% मतदान हो चुका है। देहरादून में 45.56% मतदान हो चुका है। हरिद्वार में 54.40% मतदान हो चुका है। पौड़ी में 43.94%, पिथौरागढ़ में 45.50%, बागेश्वर में 46.64%, अल्मोड़ा में 43.17% मतदान हो चुका है। चंपावत में 47.63% मतदान हो चुका है। नैनीताल में 52.36% मतदान हो चुका है और उधम सिंह नगर में तकरीबन 53% मतदान हो चुका है। कुल औसत मतदान अगर निकाला जाए तो इस वक्त उत्तराखंड में लगभग 50 के करीब मतदान 3 बजे तक हो चुका है। अभी भी क्योंकि हालांकि 3 बजे तक के आंकड़े हैं, समय 5 बजने को है, तो 5 बजे के बाद के जो आंकड़े सामने आएंगे उन पर भी नजर रहेगी और 6 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। 1 घंटा इसमें बढ़ाया गया। 6 बजे तक उत्तराखंड में मतदान होगा, मतदान जारी रहेगा। तो यानी कि अभी भी अगर हम कहें 3 और घंटे, क्योंकि 3 घंटे पहले तक के जो ये आंकड़े हैं हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद भी 3 घंटे और बचते हैं, तो उम्मीद है कि इन 3 घंटों में मत प्रतिशत जो है वो और भी ऊपर जाने की संभावना है। तो अलग अलग जिलों में किस तरीके से मतदान हुआ है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में वोटिंग परसेंटेज जो है इस बार खासा अच्छा नजर आ रहा है। कई जगहों पर अच्छी वोटिंग हुई है। देहरादून जिले की अगर हम बात करें तो चक्राता विधानसभा ऐसी विधानसभा जहां पर 60 के करीब मतदान अभी तक हो चुका है, 60% मतदान अभी तक हो चुका है। और ठीक इसी तरह से अलग अलग जिलों में जो मतदान है, मत प्रतिशत है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोकतंत्र की सेल्फियां भी हमारे काफी दर्शक हमें भेज चुके हैं, लगातार वो सेल्फियां जो है वो फ्लैश हो रही हैं। और जो मतदान है वो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर, उत्तर प्रदेश में भी क्योंकि दूसरे चरण का मतदान आज चल रहा है, तो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और फिलहाल तक के जो अपडेट सामने आ रहे हैं, तकरीबन 3 बजे तक का जो डेटा है वो कहता है कि उत्तराखंड में 50% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। और सबसे ज्यादा वोटिंग की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग उत्तरकाशी जिले में देखने को मिल रही है, जहां पर 56.23% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। 3 विधानसभा सीटें उत्तरकाशी की काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें हैं। पुरोला, यमुनोत्री और उत्तरकाशी, पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री जो सीटें हैं ये काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। इन सीटों पर नजरें सभी की हैं और उत्तरकाशी में 56.23% मतदान अभी तक हो चुका है। चमोली जिले की अगर हम बात करें तो यहां पर भी महत्वपूर्ण सीटें हैं। 48% मतदान चमोली में भी क्रॉस कर गया है, 48 के पार जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। रुद्रप्रयाग जिले में 50% मतदान हो चुका है, 50.23% मतदान रुद्रप्रयाग जिले में अभी तक दर्ज किया गया है। ठीक इसी तरह से टिहरी में 44.74% मतदान जो है वो अभी तक दर्ज किया जा चुका है। 44.74% वोट पड़ चुके हैं टिहरी जिले में। देहरादून की अगर हम बात करें तो 45.56% वोट देहरादून में पड़ चुके हैं। और हरिद्वार जो कि काफी बड़ा जिला है, काफी आबादी यहां पर है, विधानसभाएं काफी है, तो 54.40% वोटिंग जो है वो हरिद्वार में हो चुकी है। पौड़ी की अगर हम बात करें तो पौड़ी में 43.94% वोटिंग हो चुकी है। और लगभग जो सबसे कम वाला आंकड़ा है वो यही नजर आता है, 43.17 अल्मोड़ा में भी है और 43.94% वोटिंग जो है वो पौड़ी में भी दर्ज की गई है। पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो दूरस्थ इलाका है, जिस तरह से लोगों ने चुनाव बहिष्कार भी यहां पर किया है कई जगहों पर, तो पिथौरागढ़ में भी 45.50% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। बागेश्वर की अगर हम बात करें तो बागेश्वर में भी जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। तो ये जो डिटेल्स है, ये जो आंकड़े हैं, ये लगातार आपको हम बता रहे हैं। वोटिंग जो है
वोटिंग लगातार उत्तराखंड में जारी है और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। इन सीटों पर अलग अलग जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। ये आंकड़े लगातार हम आपको बता रहे हैं और चंपावत में दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 47% के पार यहाँ पर पहुंच चुका है। काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो दिग्गज हैं उन्होंने भी वोटिंग की है और उनकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन उत्तराखंड के लिए है। सुबह 8 बजे से वोटिंग क्योंकि उत्तराखंड में शुरू हुई थी और शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग लगातार चलेगी। अपडेट्स लगातार पूरे दिन भर आपको हम दे रहे हैं, आपको अपडेट्स बता रहे हैं किस तरीके से वोटिंग उत्तराखंड में चल रही है। और दूसरे चरण में क्योंकि उत्तर प्रदेश की 55 सीटें हैं और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें हैं, इन सीटों पर मतदान लगातार इस वक्त जारी है। तो नैनीताल में 52% मतदान जो है वो हो चुका है और 70 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग जारी है। तो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग इस वक्त जारी है। अलग अलग जगहों से अपडेट सामने आ रहे हैं। कई गांव में चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया था, वहां पर वोटिंग करवाने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। केदारनाथ विधानसभा के 2 गांव हैं, बेरीनाग के भी कुछ गांव शामिल हैं, उत्तरकाशी के भी कुछ गांव शामिल हैं, जहां पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है क्योंकि काम अभी तक नहीं हो पाए। उनके गांव में सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, इसीलिए उन्होंने इन अलग अलग गांव में चुनाव बहिष्कार करने का भी ऐलान किया। तो चुनाव बहिष्कार के साथ साथ जो वोटिंग है वो भी 70 विधानसभा सीटों पर इस वक्त जारी है और इन सीटों पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। और अब क्योंकि वो क्रूशियल टाइम है जबकि वोटिंग को लेकर के लोग वहां पर पहुंचेंगे और अलग अलग बूथ्स पर वोटिंग को लेकर के लोग पहुंचेंगे, तो इन जगहों पर अब का जो समय होगा, जो शाम 6 बजे तक का और 6 बजे के बाद का जो समय रहेगा, काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि जो वोटर्स वोट नहीं दे पाए वो बड़ी संख्या में यहां पर आएंगे। इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान सामने आ रहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। ना पोलिंग बूथ आपका इंतजार कर रहा है। आप हरीश रावत को मुख्यमंत्री तो बनाना चाहते हैं, सबकी चाहत हरीश रावत कहते तो हैं, मगर यदि वोट नहीं पड़ेगा तो कैसे चाहत पूरी होगी। और हमने बहुत सारे वादे किए हैं। इस राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, एक विकासशील उत्तराखंड बनाना है, रुके हुए विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है, रोजगार पैदा करने हैं, नए नए रोजगार सृजक राज्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनानी है। 500 के पार गैस का सिलेंडर नहीं पहुंचने देना है और वादा 100 यूनिट बिजली फ्री आते ही और 200 यूनिट बिजली फिर उसके साथ फ्री करनी है। ये बड़ा वादा है। व्यापारियों से लेकर के पेंशन धारकों सबके लिए हमने बहुत सारे वादे किए हैं। उपनल कर्मियों के अस्थायी जो कर्मचारी हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उनसे कहा है कि ब्लॉक कैडर बना देंगे। बुजुर्गों से कहा है, मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना फिर चलेगी, फिर रोज की बस में आपका जाना आना फ्री करेंगे। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का कितना बड़ा वादा है हमारा। हम हब बनाएंगे महिला सशक्तिकरण का स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। हमने कहा है कि महिला पौष्टिकता हमारा धर्म होगा। आशा आंगनबाड़ी भोजन माताओं का मानदेय चौड़ा करना है। लंबी फेहरिस्त है हमारे संकल्पों की, हमारी प्रतिज्ञाओं की। यदि आपका वोट नहीं पड़ेगा तो वो प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी होंगी, कैसे एक समुन्नत एक खुशहाल उत्तराखंड बनेगा। इसलिए आप भी जाइए मतदान केंद्र में अपने साथ और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी लेकर के जाइए। ये उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की रक्षा का चुनाव है। ये लोकतंत्र अम्बेडकर साहब के संविधान की रक्षा का प्रश्न है। ये प्रश्न उत्तराखंड के
चतुर्मुखी विकास को फिर से पट्टी पर लाने का चुनाव है। तो आप निकलिए, आप देर न करिए। हाँ, अगर पड़ोस में भी कोई भाई बहन है तो उनको भी प्रेरित करिए और मतदान केंद्र पर जा करके बस सीधे जो बटन दबाना है आपको मालूम है, वो बटन राज्य की तकदीर को खोलेगा, तकदीर को आगे बढ़ाने का काम करेगा। राज्य की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी। बढ़िए, आइए। उत्तराखंड के आपका बहुत धन्यवाद। हरीश रावत का बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने अपील की है लोगों से वोट करने को लेकर के और तमाम तरह के दावे उन्होंने किए हैं, परिवर्तन को लेकर के उन्होंने दावे किए हैं उत्तराखंड में। तो ये इस वक्त उत्तराखंड में मतदान जो है वो जारी है लगातार 70 की 70 विधानसभा सीटों पर 11,000 से ज्यादा बूथों पर, और दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं तकरीबन 49% से भी ज्यादा वोटिंग उत्तराखंड में दर्ज की गई है। यानी कि औसतन इसको आप लगाएं अगर तो 50% के आसपास जो वोटिंग है ये अभी तक निकल करके सामने आ रही है, जो वोटिंग अभी तक हुई है। और ये वोटिंग जो है लगातार जारी, क्योंकि अब महत्वपूर्ण समय शाम का समय बच चुका है, क्योंकि पूरा दिन निकल चुका है। अब महज कुछ ही घंटे बाकी हैं। अगर हम अभी के हिसाब से, जो वक्त अभी हो रहा है उसके हिसाब से अगर बताएं आपको, तो 5 बजने को हैं। ऐसे में 6 बजे तक मतदान है, 1 घंटे का समय बचा हुआ है वोटिंग में। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी तक 3 बजे तक का सामने आया, जिसके मुताबिक 50% वोटिंग हो चुकी है। और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में ये वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ता है, उम्मीद है कि ये 60 या फिर 65 के आसपास इस बीच चला जाएगा। और उसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज है वो किस तरीके से 6 बजे तक चलता है, ये तमाम बातें होंगी जिन पर नजरें लगातार बनी रहेंगी। और उत्तराखंड का जो वोटिंग परसेंटेज है फिलहाल का, वो हम आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हमने आपको बताए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह से वोटिंग इस वक्त चल रही है। विषम परिस्थितियों के बावजूद भी लोग वोट करने लगातार पहुंच रहे हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से उत्तराखंड में वोटिंग चल रही है। सुबह से लगातार हमारी कवरेज जारी है। और क्योंकि आज जो जनता तय करेगी उसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। बीच में थोड़ा सा वक्त जरूर रहेगा, लेकिन 10 मार्च के दिन भी आप तक नतीजे पहुंचाएंगे, सटीक नतीजे। और बहरहाल ये लंबी लंबी जो लाइनें, लंबी लंबी कतारें जो लगी हुई हैं पोलिंग बूथ्स के बाहर, ये साफ तौर पर बयां करती हैं कि जो वोटर्स हैं उनका उत्साह काफी ज्यादा है। और ये उत्साह इसी तरीके से 6 बजे के बाद भी संभावनाएं हैं कि बना रहेगा। 6 बजे के बाद भी अगर लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं तो उनको वोट देने का वक्त दिया जाएगा। तो 6 बजे तक कितना वोटिंग उत्तराखंड में होती है ये बड़ा दिलचस्प रह जाएगा कि इस बार क्या 70 के पार ये वोटिंग का जो आंकड़ा है उत्तराखंड में वो जाता है। क्योंकि कई जिलों में, कई विधानसभा सीटों पर यह आंकड़ा 75 से और 80% के बीच में भी जाने की संभावना है, जिस तरह से वोटिंग हो रही है। जैसे कि चक्राता का हमने जिक्र किया, लगातार चक्राता में काफी तेजी के साथ पोलिंग की जो स्पीड है वो बढ़ी है। 65-60 के आसपास का आंकड़ा वहां पर 3 बजे ही पहुंच गया था। यानी कि यहां पर बड़ी संख्या में वोटिंग हो सकती है। एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज यहां पर निकल करके सामने आ सकता है। और लोगों की भी ये जागरूकता कि लोग लगातार पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए और अपना वोट कर रहे हैं। तो लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्योहार, और इस सबसे बड़े त्योहार में 3 बजे तक का जो आंकड़ा है, हरिद्वार में करीब 54% वोटिंग हो चुकी है। नैनीताल में दोपहर 3 बजे तक 52% वोटिंग हो चुकी है। पौड़ी गढ़वाल में 3 बजे तक करीबन 43.94% वोटिंग हो चुकी है। और ये वोटिंग का जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। उत्तराखंड में 3 बजे तक के आंकड़े हैं। इसके बाद जो भी आंकड़े आएंगे लगातार आप तक हम पहुंचाएंगे, अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जो वोटिंग का दौर उत्तराखंड में है, शाम को 6 बजे तक चलना है। 6 बजे तक आपने, अगर अभी तक हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर आपने भी अभी तक अपना वोट नहीं डाला है तो जरूर अपना वोट डालें। क्योंकि वोटिंग में अब महज कुछ ही समय बचा हुआ है। लगभग 1 घंटे का ही महज समय अब वोटिंग में बचा हुआ है। इसीलिए अगर आपने अपना वोट अभी तक नहीं डाला है तो फिर जरूर जाएं और अपना वोट जरूर करें। तो उत्तराखंड में वोटिंग लगातार जारी है। वोटिंग परसेंटेज जो है वो हमने आपको बताया, और इसी तरीके से वोटिंग जारी रहेगी। तो लगातार अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल 50% के करीबन वोटिंग उत्तराखंड में हो चुकी है। संवाद 365 के साथ बने रहिए। नमस्कार।